जमीन और आसमान की सृष्टि का महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें बुलाया है इस पवित्र भवन में और हम तेरे पास आए हैं। जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आए हैं ताकि हम तुझसे पापों का क्षमा पाएं और तेरे दृष्टि में हम ग्रहण योग्य होने पाए। आज जो वचन पेश करेंगे उस पर तेरी अगुवाई हो, आशीष हो, ताकि इस वचन से हम आत्मिक भोजन से तृप्त हों और तंदुरुस्त हों और आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू नाम ग्रहण कर, आमीन। तो पहला राजा उसका 18 अध्याय में हम लोग एलिया का कहानी पाते हैं। एलिया जो है परमेश्वर का भक्तजन था, भक्तवत्सल था और परमेश्वर उसको जीवित स्वर्ग ले गए, जिंदा स्वर्ग ले गए। तो उसी का कहानी हम लोग यहाँ पाते हैं। तो एलिया जिस समय वही वक्त था, उस समय इस्राएल का राजा आहाब था और 17 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि एलिया, परमेश्वर एलिया को कहा कि आहाब राजा को कहो कि 3 वर्ष तक ना ओस पड़ेगी ना बारिश हो, 3 साल। तो ये संदेश लेकर के एलिया आहाब के पास जाता है और उससे कहता है कि 3 वर्ष मेरे कहे बिना ना ओस गिरेगी ना बारिश हो। तो ये बात राजा को बता दी और परमेश्वर एलिया को कहता है कि तुम यहां से चले जाओ। एक नाला है जिसका नाम करिस, वहां चले जाओ और तुम वहां छिप जाओ। उसके बाद जो है एलिया वहां चला जाता है। तो यहाँ आहाब राजा जो है उसका एक आदमी था, खास आदमी, उसका नाम था ओबदिया। तो इसको लेकर के, साथ लेकर के वो लोग चले जाते हैं एलिया को ढूंढने, क्योंकि एलिया को मार डालने चाह रहे थे। और आहाब की रानी थी जेजेबेल, और जेजेबेल जो है इस्राएल में इतना खराब काम की कि जितने भी देवी देवता थे उन सबको लाई और इस्राएलियों को भ्रष्ट कर, मतलब इस्राएली लोग जो है वो लोग भी देवी देवता पूजा करने। तो इसलिए एलिया का खोज में निकल गया और ओबदिया जो था बहुत अच्छा आदमी था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर से डर भय रखने वाला व्यक्ति था। और जैसे जेजेबेल आज्ञा दी कि भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर के नबियों को जो है नष्ट करने का, और ये ओबदिया 100 नबियों को गुफा में 50-50 करके छिपा दिया। तो इस तरह से जो है ओबदिया परमेश्वर का डर भय मानता था और उसके नबियों को छिपा के रखा। तो वो लोग अलग अलग जाते हैं, आहाब एक तरफ जाता है और एलिया एक तरफ, ओबदिया एक तरफ। तो ये लोग एलिया का खोज कर रहे हैं कि उसको पाएं और उसको मार डालें। तो एलिया जब जा रहा था तो एलिया से ओबदिया जब जा रहा था तो एलिया से भेंट होता है और देखता है कि ये एलिया है और उसको पूछता है क्या तू एलिया है? तो एलिया बोलता है हाँ मैं एलिया हूँ।
तो एलिया कहता है कि जाओ आहाब राजा को बता कि एलिया यहाँ पर है। तो ओबद्याह कहता है कि अगर मैं जाता हूँ आहाब राजा के पास जाऊं और उसको कहूं कि एलिया यहाँ पर है, तो अगर तू यहाँ से कहीं दूसरे जगह चला गया तो मेरा तो खत्म कर लेगा, खत्म कर देगा हमको, ये तो मेरा जान खतरा में है। तो एलिया कहता है कि जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं आऊंगा, जाओ तुम उसको खबर। तो इस तरह से जो है ओबद्याह उसको खबर देने चला जाता है। उसके बाद आहाब राजा आता है एलिया के पास और क्या करता है, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू वही है? आहाब पूछता है एलिया को, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू वही एलिया है? तो एलिया कहता है, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैं इस्राएल को नहीं सता रहा, सता तो तू रहा है। इस्राएलियों को जितने भी देवी देवता हैं, बाल के, असेरा के, सबको लेके आया है और इस्राएली लोग उसका पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये जो काम कर रहे हैं वो दुष्टता का काम। तो इस तरह से जो है वो आपको जवाब देता है। उसके बाद कहता है एलिया कि हम लोग एक काम करते हैं, तुम अपना बाल देवता के जो नबियां हैं उनको कारमेल पहाड़ में लाओ, 450 बाल देवता के नबियां हैं और उनको, और इस्राएल के जितने भी लोग थे इस्राएल में, इस्राएल के सब कारमेल पहाड़ में जमा हो और वहां पर परख होगी कौन सच्चा परमेश्वर है, बाल देवता या याकूब, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, कौन सच्चा परमेश्वर होगा, उसका परख होगा। तो सारे इस्राएल वहां जमा हो गए और आहाब राजा के 450 नबियां वहां जमा हो गए। और क्या काम करना है कि 2 बछड़ा चुना जाएगा, एक बाल देवता के लिए, एक परमेश्वर के लिए, और दोनों का बलिदान बिना आग जलाए खत्म होना चाहिए। स्वर्ग से आग आएगा और वो बलिदान को भस्म करेगा। तो बाल देवता के जो नबियां थे कहने लगे ठीक है, तो वे अब पहला चांस उनको दिया जाता है, बाल देवता के नबियों को, तुम लोग पहले बलिदान करो। तो उन्होंने बलिदान को काटे और बेदी बनाए और वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं बाल देवता, हे बाल देवता आग बरसा, ऊपर से आग बरसा ताकि ये बलिदान खत्म हो जाए। सुबह से दोपहर तक वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं बाल देवता से, हे बाल देवता आग भेज ताकि ये बलिदान खत्म हो जाए। सुबह से दोपहर तक। और एलिया उनको कहता है, हो ना हो तुम्हारा देवता सो रहा होगा या तो कहीं यात्रा में होगा, जोर से चिल्लाओ। फिर वो लोग जोर से चिल्ला रहे हैं, नाच, जो टेक चल रहे हैं, नाचने जैसा टेक रहे हैं। और बाइबल में कहता है कि ये छुरी और बच्चे से अपना शरीर को मार कर रहे हैं, काट रहे हैं, छुरी से काट रहे हैं, बच्चा से देख रहे हैं, लहू लहान हो गए। इतना 400
50 नबियां उनका लहू वहां बह रहा, ये उनका रीति था। बाइबल में कहता है उनका रीति के अनुसार ये लोग करते। फिर भी जो है उनका बाल देवता आग नहीं भीगता, आग नहीं भीगता। उसके बाद हम लोग पाते हैं एलिया का समय आ गया, उनका समय पार हो गया। अब एलिया का पारी आता है। एलिया सबको पास बुलाता है, जितने भी इस्राएली वहां जमा हुए थे सबको पास बुलाता है, और छोटे छोटे बच्चे भी थे तो लोग सामने आ जाते हैं तो देखने के लिए कि एलिया क्या करे। जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम होता है तो बच्चों को आगे करना, उसी तरह से बच्चे जो है सामने आ जाते हैं कि देखते हैं कि एलिया क्या करता है। तो याकूब के 12 बेटे थे, उनका नाम से एक एक पत्थर लेता है, 12 पत्थर लेता है और उससे क्या करता है, वेदी बनाता है। और उनसे कहता है कि वेदी के चारों तरफ गड्ढा खोदो, और गड्ढा कितना बड़ा उसको दिया है कि कम से कम 15 लीटर पानी वहां समा सकता। तो गड्ढा खोदे और उनसे कहता है कि इसमें एक गड्ढा में जो है पानी भर दो। पहली बार भरे और जो 4 घड़ा, घड़ा बोलने से उस समय का घड़ा बहुत बड़ा बड़ा होता है, पत्थर का होता है। और हम लोग जब इजराइल गए थे तो हम देखे थे काना नगर में जो बड़ा बड़ा घड़ा पत्थर का खोदा हुआ, तो उससे पहले 4 घड़ा जो है वो लोग पानी भर, बलिदान में भी और गड्ढा। उसके बाद कहता कि फिर भरो, उसके बाद तीसरा बार कहता तीसरा बार फिर भरो डालो, और पूरा वहां जो है फ्लड हो गया, पानी भर गया, गड्ढा पानी पानी हो गया। और उसके बाद जो है परमेश्वर से प्रार्थना, एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, आज ये साबित कर दे कि तू सच्चा परमेश्वर है। आग स्वर्ग से भेज ताकि ये साबित हो जाए कि तू भी सच्चा परमेश्वर है। तो प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसका जवाब दिया, और आग ऊपर से आया और बलिदान को भस्म किया और पानी को भी सुखा दिया। वहां पर जितना पानी भरा हुआ था सब सूख गया। तो उसके बाद जो है इस्राएल जो है जितने जमा हुए थे आए और परमेश्वर का महिमा किया, परमेश्वर का उपासना किया, घुटने टेक के दंडवत किए और परमेश्वर का वो लोग महिमा की। परमेश्वर यही परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो वेदी इस्राएलियों ने ढा दिया था, जो वेदी इस्राएलियों ने ढा दिया था, उसको क्या करता है, मरम्मत करता है। एलिया मरम्मत करता है। तो आज हम लोग वो वेदी को ढा दिए हैं, वो वेदी को ढा दिए हैं और हम उस वेदी से हम दूर चले गए इस्राएलियों की तरफ। मैं उस वेदी का काम बात कर रहा हूँ, वो वेदी है पारिवारिक वेदी। परिवार में जो वेदी होना चाहिए उससे हम लोग बहुत दूर चले गए। परमेश्वर से हम लोग दूर चले गए, पारिवारिक वेदी को हम लोग तोड़ दिए, जिस तरह से इस्राएली लोगों ने तोड़ दिया और एलिया ने उसका मरम्मत किया। तो आज हम लोग हर एक चर्च मेंबर
यही अर्जी करता हूँ कि हम फिर से वो वेदी को मरम्मत करें और पारिवारिक वेदी होना चाहिए, ताकि सुबह शाम हम परमेश्वर का उपासना करें परिवार। तो आज 7th डे एडवेंटिस्ट कलीसिया वर्ल्ड वाइड में सर्वे किया गया है और पाया गया है कि सिर्फ 34% लोग पारिवारिक वेदी में उपासना करते हैं। सिर्फ 34%, 34%, और 52% लोग इंडिविजुअली प्रेयर करते हैं। परिवार इंडिविजुअली हो सकता है पिता प्रार्थना करता है, बाकी लोग नहीं करते। तो ये 52% है इंडिविजुअल वर्शिप एट चर्च। तो इसलिए हम लोग को ये वेदी को फिर हमें मरम्मत करना है, ताकि परिवार अच्छा रहे, आशीषित रहे और परिवार में सब बाल बच्चे परमेश्वर का डर और भय में पड़े। तो 3 बिंदु हम जिक्र करना चाहते हैं इसमें। पहला बिंदु है, जिस स्थिति में हम हैं उसी स्थिति में हम यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह हमें निमंत्रण करता है। मत्ती 11:28 में अगर पढ़िएगा तो वहां कहता है, आओ परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। तो ये यीशु मसीह हमें निमंत्रण कर रहा है, और जिस स्थिति में हम हैं उसी स्थिति में आना है। ये नहीं कि हम पवित्र होके आए, इस तरह से नहीं कह रहा। जिस तरह से पूरा पुत्र का कहानी जानते हैं। पूरा पुत्र जब घर से चला गया और वहाँ एक से एक पाप में फंस जाता है, और जब समय आता है तो वो क्या करता है, रियलाइज करता है, महसूस करता है कि वो पाप किया, बहुत दूर चला गया है, और वो आपे में आकर के कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही मैं पिता के पास हूँ। उसके पास कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे, और उसके बाल लंबे हो गए थे, दाढ़ी लंबे हो गए थे, बहुत गंदा शरीर से बदबू आ रहा। इस स्थिति में वो कह सकता था, इस स्थिति में मैं पिता के पास कैसे जाऊं? लेकिन पिता का प्रेम उसको खींच के लाता है और कहता है कि मैं पिता के पास जाऊं, जैसा हूं वैसे ही जाऊंगा, और पिता से मैं क्षमा मांगूंगा और कहूंगा कि पिताजी मुझे बेटा के समान नहीं, लेकिन एक मजदूर के समान रखिए। तो इस तरह से जो है पूरा पुत्र वापस आता है। तो उसी तरह से हम भी भटक गए हैं, उसी तरह से हमें यीशु मसीह के पास आना है। दूसरा बिंदु है, यीशु मसीह का हमें आदर करना, यीशु मसीह का आदर करना है। यशाया का किताब में हम लोग पढ़ते हैं कि आदर करने का मतलब क्या है। आदर करने का मतलब हम क्या समझते हैं। यशाया 50:4 में कहता है, उसकी सुने, यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करें। यीशु मसीह जो चाहता है, जो कहता है हमें करने के लिए, उसको हमें करना है। उसके बाद कोलोसियों की किताब उसका 1:27-28 में कहता है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कोलोसी 1 उसका 27-28 में इस तरह से कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का क्या मूल्य है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है
तुम्हें तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो यहाँ पर हम लोग ये कहा है कि हम लोग को यीशु मसीह नियुक्त किया है कि हम उसका वचन का प्रचार करें, यीशु मसीह का प्रेम को लोगों को सुनाए, लोगों को जानकारी दें। तो ये काम हमें करना है। अगर इस तरह से हम करते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम यीशु मसीह का आदर करते हैं, उसका हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये है दूसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु कहता है उसका वचन का अध्ययन करें। बाइबल हमें अध्ययन करना है, ये प्रैक्टिकल चीज हम लोग अध्ययन करना है कि नहीं करना है, वो आप अपने को सवाल करें। आज का मोबाइल हो गया, मोबाइल जो है बहुत ही क्या बोलेंगे, हमें दूर ले जा रहा है, परमेश्वर का वचन से हमें दूर ले जा रहा है। आप विश्वास करें या ना करें, ये हकीकत है। मोबाइल में जितना टाइम हम लगा रहे हैं उतना पवित्र शास्त्र में अगर लगाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोग बहुत कम समय लगाते हैं बाइबल पढ़ने। इसलिए हम लोग को जागरूक होना, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, सब बोलते हैं कि अंतिम दिनों में बात कर रहे हैं, ये बोलते तो हैं, लेकिन क्या हम लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या उस दिन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं? ये सब के लिए सवाल है। तो आइए हम लोग देखिए कि परमेश्वर का वचन अध्ययन करना कितना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारा क्या है, आत्मिक भोजन है, आत्मिक अगुआ है, आत्मिक ज्योति है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं दिन में 3 बार, कभी कभी बीच में हम लोग नाश्ता उस्ता कर लेते हैं, कहीं जाते हैं तो ज़्यादा ही कर लेते हैं 3 बार। तो आत्मिक भोजन बाइबल। तो आत्मिक भोजन अगर नहीं करते हैं तो हम आत्मिक रूप से हम लोग कमजोर होते हैं, कमजोर होते जाते हैं और धीरे धीरे हम लोग मर भी जाते हैं आत्मिक तौर। इसलिए ये हमारा आत्मिक भोजन है, आत्मिक अगुआ है, आत्मिक ज्योति है। जैसे भजन संहिता 119 105 में कहता है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। तो ये हमारा आत्मिक रोशनी है, आत्मिक रास्ता, इसमें हम चलते हैं। तो बाइबल हमारा अगुआ है कि हमें किस रास्ता से जाना, किस डायरेक्शन से जाना। चौथा बिंदु है पवित्रात्मा को प्राप्त करना। तो पवित्रात्मा को प्राप्त करना मतलब पवित्रात्मा का बपतिस्मा लेना, पवित्रात्मा से बपतिस्मा लेना। जिस तरह से चेले लोग एक कमरे में बंद थे, पवित्रात्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, एकजुट एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, और उस समय पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा। वो पवित्र आत्मा का प्रथम बारिश है, प्रथम बारिश चेलों पर। तो हम लोग को पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है ताकि पवित्र आत्मा का वरदान मिले, सामर्थ मिले, ताकि हम आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकें, आत्मिक जीवन को हम संवार सकें। इसलिए हमें पवित्र आत्मा
के लिए हमें प्रार्थना करना है। 5वां बिंदु है अपने परिवार से प्रेम करें। अपने परिवार से प्रेम करें। आजकल पति पत्नी काम करते हैं, बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं और काम भी नहीं करते हैं तो गुजारा नहीं होता। ये भी एक समस्या है। लेकिन जो भी हो, पति पत्नी काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। थोड़ा समय निकालिए दिन में और बच्चों के साथ बिताना, ताकि बच्चे ना समझें कि माँ बाप जो है उनको नेगलेक्ट करते हैं। ये बहुत जरूरी है। परिवार से हमें प्रेम करना, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, तभी बच्चों के साथ प्रेम करना। तो ये बहुत ही विशेष बिंदु है कि हम परिवार के हर एक सदस्यों से प्रेम रखें। 6वां बिंदु है दूसरों को यीशु का चेला बनाना। हम लोग यहाँ हैं, हम लोग को चेला बनाना है। दूसरों के पास जाकर संदेश सुनाना। तो हम लोग आजकल तो वॉलंटियर्स हैं, अभी प्रचारक हैं फील्ड में, तो हम लोग सोचा उनका काम है प्रचार करना, और प्रचार कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग समझते हैं, लेकिन हर एक सदस्य का काम है। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले ये आज्ञा दे के गया है। आप लोग मेरे साथ खोलिए मत्ती का किताब उसका 28 पर। ये जो है बहुत विशेष संदेश यीशु मसीह कहा के गया है। मत्ती 28 उसका 19 और 20 पद में हम लोग पाते हैं। तो यहाँ इस तरह से कहता है 19 पद, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ पर कितने जाति हैं? दो तीन जाति हैं, लेकिन कहता है पृथ्वी पे जितने भी जाति हैं, सब जाति के लोगों को चेला बना बोलता है। और आगे कहता है, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो ये आज्ञा यीशु मसीह हम सबों को दिया है, सब सदस्यों को दिया। आप यीशु मसीह के चेले हैं। हर एक कोई जो यीशु मसीह का को अपनाया है, ग्रहण किया है, वो यीशु मसीह के चेले हैं। लेकिन क्या हम नाम मात्र के लिए चेले हैं, या तो सच्चा चेला? वो आप जांच कीजिए, अपने आप को जांच कीजिए कि क्या परमेश्वर यीशु मसीह का सच्चा चेला है या तो डुप्लीकेट है। तो यहाँ पर कुछ चरित्र है, या तो चरित्र है यीशु मसीह का चेला का चरित्र क्या है। तो पहला है कि वह यीशु मसीह का आज्ञा पालन करें। और ये आप पाएंगे यूहन्ना 8 उसका 31 पर कि हर एक चेला, हर एक यीशु मसीह का चेला गुरु का बात माने। जो यूहन्ना 8:31 में कहता है। उसके बाद कहता है अपने आप को इनकार करना। अपने आप को क्या करना है? इनकार करना है। मतलब अपनी इच्छा को, अपनी इच्छा जैसे नहीं चलना, लेकिन जैसे यीशु मसीह की इच्छा है, अपनी इच्छा, अपनी क्या बोलेंगे, एम्बिशन, उसको छोड़ देना। बोली वचन
रहन सहन खान पान जो हम संसारिक दुनिया जैसे चलते हैं, संसारिक जैसा चल रहा है वैसे चल, संसारिक जैसा पोशाक जैसा जीवन बिता रहा है पति संसार, उस तरह से हम जीवन बिता रहे हैं। तो अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं तो ये संसारिक दुनिया को छोड़ना है, संसारिक रीति रिवाज चाल चलन रहन सहन को छोड़ना है और यीशु मसीह का जैसे हमें जीवन बिताना है। तो एक ये दूसरा चरित्र है, अपना क्रूस उठाए। ये मैं बता चुका हूँ कि इसमें जो है अपना एम एम्बिशन नहीं, जैसा हम चाहेंगे जो चीज हम चाहेंगे वैसा नहीं होगा, लेकिन जैसे यीशु मसीह चाहता है उस तरह से हमें जीवन बिताना। परमेश्वर और पड़ोसियों से प्रेम करें। मत्ती 12:30 से 30 पद में हम पाते हैं, वहाँ कहता है कि तू अपने परमेश्वर को अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम। तो यही मुख्य आज्ञा, ये 10 आज्ञा का सारांश है, निचोड़ है। परमेश्वर को प्रेम करना और अपने पड़ोसी को प्रेम करना। तो यीशु मसीह का चेला का ये चरित्र, गवाही देना। जो यीशु मसीह का चेला है वो क्या करेगा? यीशु मसीह का काम करेगा, यीशु मसीह के बारे में बताएगा लोगों को और यीशु मसीह के जैसा वो जीवन बिताएगा। गवाही देना मत्ती 28:19 में और कहता है कि भेड़ों को चला। जैसे यीशु मसीह पतरस को पूछता है, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस क्या जवाब देता है? यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूं। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पूछता है क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जवाब क्या देता है? हाँ यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों को देखभाल कर। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे भेड़ों को चरा। उस समय ज्यादा यीशु मसीह के चेले नहीं थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जितने हैं उन्हीं को देखना है, चेला बनाना है और उनको देखना है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा का बारिश हुआ चेलों में, तो एक दिन में 3000 लोग बपतिस्मा लिए। पतरस प्रचार किया और उस दिन 3000 लोग मसीह को ग्रहण। तो ये पवित्र आत्मा का चमत्कार, पवित्र आत्मा का काम आज भी हो सकता है। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम में है तो आज भी बहुत सारे लोगों को हम लोग यीशु मसीह का चेला बना सकते। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइए हम लोग पारिवारिक वेदी को मरम्मत करें, पारिवारिक वेदी को मरम्मत करें और सुबह और शाम उस वेदी के सामने घुटने टेक करके हमें प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको मदद करे, आशीष दे, ताकि हम उस पारिवारिक वेदी को जो टूट गया है उसको हम मरम्मत करें और हम उस वेदी के सामने सुबह शाम परमेश्वर को धन्यवाद।